So you have topped in your anthropology in the entire India, that your score is the highest. What drew you to this anthropology in this place, first place? A friend told me about this your course Anthro 555. That actually, when I saw the structuring of this course, like everything was present as one place. Like it is a complete package. Notes is there, test series is there, revision tools are there. So I thought that why not, if everything is being provided at one place, I can easily go for that. And I made that decision, and I think it has brought me good results. What specific strategy or resource helped you top in anthropology? See, initially I saw that so much material is scattered all over the place. Getting everything at one place was very difficult. I focused strictly on conceptual clarity. I prepared each and every topic, revised that topic multiple times. Second, I started focusing on answer writing. I joined your course. These things are integrated. Doing that consistently for long period has helped me, I think, getting this score. So what do you think my contribution in your journey to succeed or to get good marks in anthropology? Sir, I think you have been a constant support. Like I remember late night 3 a.m. calls. I used to make you call. You used to discuss with me. Not only in anthropology, you have also helped me emotionally. Sometimes I was tensed. Then I talked to you and you resolve those conflicts. So as a mentor, as a guide, other than this course, you have been like a, I would say, elder brother to me. 2021 और 22 में आपने प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखा, उस टाइम में आपने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लिया था और 2023 में फेल होने के बाद फिर पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, प्रीलिम से लेके ऑप्शनल और ये सब। तो ये कब सोचा आपने और ऐसा क्यों लगा? एक दोस्त से पता चला, एक सर है हमारे शिव तेजा सर हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी वो पढ़ाते हैं, उनका बड़ा अच्छा कमांड है एंथ्रो पे। तो फिर मैंने ट्रस्ट करके मैंने कहा भाई मुझे ज़्यादा टाइम तो है नहीं और मुझे ऐसा चाहिए कि जो मुझे कंप्लीट गाइडेंस दे सके। तो फिर मैंने सर के ऊपर ट्रस्ट किया और मैंने कोर्स स्टार्ट किया। फिर फाउंडेशन बैचेस ख़त्म किए, फिर उसके बाद में प्री और मेंस के बीच में भी सर से अच्छा हेल्प लिया मैंने। 2022 में जब मैंने मेंस लिखा तो सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल से लिखा था, मतलब दूसरा मेंस मैंने अपना 100% दे दिया था सिविल ऑप्शनल में। अब इससे ज़्यादा मैं सिविल इंजीनियरिंग को नहीं दे सकता था और बहुत टाइम भी लेता था, इसके चक्कर में बाकी जीएस का सब्जेक्ट सब मिस हो जाता था, ढंग से उसको पढ़ नहीं पाता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब ऑप्शनल चेंज करना है। आपका एंथ्रोपोलॉजी में ऑल ओवर इंडिया जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो सर एंथ्रो के लिए आपने किस तरीके से तैयारी की? एक शिव तेजा सर हैं, उनका एक एंथ्रो 555 फाउंडेशन बैच चलता है, तो वो फाउंडेशन बैच मैंने ज्वाइन किया। यूनिक नोट्स, जैसे अच्छे एग्जांपल्स मिलना, रिसर्च ओरिएंटेड थोड़ा मटेरियल मिलना, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। जैसे क्या होता है कि अब आपको एक टेस्ट सीरीज की जरूरत है, जो मतलब क्योंकि आपको राइटिंग के हैबिट में रहना। तेजा सर का मैंने जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन किया। सेक्शनल टेस्ट लिखना, फुल लेंथ टेस्ट लिखना, इस पे ध्यान दिया। प्लस उसके साथ उनका क्रैश कोर्स है। कई बार मन करता है कि पूरे कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लो। क्रैश कोर्स में अच्छी बात है कि कुछ नई चीजें ही पता चलती है, हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा।